रिकॉर्डिंग शुरू हो गई अभी? जी हाँ, तो अब क्लास शुरू करने से पहले हम 2 टॉपिक शायद आज पढ़ेंगे। उससे पहले आप मेरी ये बात सुन लें, जो बंदे रिकॉर्डिंग के लिए रो रहे हैं, बिल्कुल रो रहे हैं आप लोग, तो ये समझें रिकॉर्डिंग आपको टाइमलाइन में ना देखा करें। पहली बात तो टाइमलाइन में ना देखा करें, रिसोर्सेज में जाएँ और रिसोर्सेज में मैं यूट्यूब वीडियो की लिंक शेयर करूँगा। वहाँ पे आप डायरेक्टली मतलब उसको यूज़ ना करें, क्योंकि असल में वहाँ मुझे पेमेंट करना होती है, जो पेमेंट अभी मैं करना नहीं चाहता हूँ। तो पहले वीडियो डाउनलोड करके फिर उसके बाद मैं यूट्यूब पे शेयर करता हूँ, फिर लिंक शेयर करता हूँ, जो आज मैंने सुबह किया और हमेशा करूँगा, ठीक है? तो जो यूट्यूब की लिंक्स है ना, आप उनसे वीडियो देखिए। और पहले जो भी बच्चे बाद में रिकॉर्डिंग सुनेंगे, जो यहाँ पर नहीं और रिकॉर्डिंग के भरोसे हैं, तो वो याद रखें कि रिकॉर्डिंग ना देखें ग्रामर की कोर्स में, ठीक है? रिकॉर्डिंग में आने से कोई फ़ायदा नहीं होगा आपको। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे फ़ाइल के मुतालिक। फ़ाइल क्या होता है, इसके मुतालिक आज हम बात करने की कोशिश करेंगे, ठीक है? फ़ाइल क्या होता है? बहुत सिंपल है, मैंने बताया था कि बहुत सिंपल टॉपिक ये शुरू किए हैं। जिसका अनम्यूट है, वो म्यूट कर लें प्लीज़। सबसे पहले हमने जुमला मुफीदा को पढ़ा था, फिर उसके बाद अफ़आल को, फिर उसके बाद इसका कौन सा है? जी, ये वाला। म्यूट क माइक अपना म्यूट कर लें बच्चे, ठीक है? तो हम जो है फ़ाइल के मुतालिक आज गुफ्तगू करेंगे कि फ़ाइल क्या होता है। इससे पहले हमने अक़सामुल कलिमा की, अज्ज़ाउल जुमला की बात करी, जैसे उसमें इस्म होता है, फ़ेल होता है, हर्फ़ होता है। इसी तरीके से फिर उसके बाद हमने अफ़आल के बारे में गुफ्तगू की। तीनों अफ़आल जो होते हैं, एक फ़ेल माज़ी होता है, एक इसी तरीके से फ़ेल मुज़ारे होता है, एक फ़ेल अम्र होता है, इनके मुतालिक हमने गुफ्तगू कर ली है। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं। ये ग्रामर के कोर्सेज़ थोड़ा-सा, हालाँकि आप देखते हैं पढ़ाते-पढ़ाते मैं कहीं न कहीं इसमें भी तरकीब करा लेता हूँ और बहुत सारे कांसेप्ट यहाँ पर आ जाते हैं। और जिन बच्चों ने रिकॉर्डिंग बाद में देखी होंगी उनको पता होगा, ठीक है? इसी तरीके से जब हम इबारत में जाते हैं, इबारत को समझते हैं, ठीक है? जो टेक्स्ट कंप्रीहेंशन होता है, उसको जब हम करते हैं, तो वहाँ पर भी हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आज हम बात करेंगे फ़ाइल के मुतालिक। और इसी में एक बच्चे ने पूछा था कि सर आपने पहली क्लास में ये बता के छोड़ दिया था कि फ़ाइल क्या होता है और इसमें फ़ाइल क्या होता है। मैं जानता हूँ कि आपको मुझसे ज़्यादा इंग्लिशें आती हैं, ठीक है? मतलब इंग्लिश लैंग्वेज में भी बहुत सारों को मुझसे ज़्यादा इंग्लिश आती है, ठीक है? जिसके ज़रिया यानी मैं एग्ज़ाम्पल दूँगा आपको इंग्लिश की और बहुत क्लियर हो जाएगा कि फ़ाइल क्या होता है और इसमें फ़ाइल क्या होता है। पहले फ़ाइल को पढ़ लेते हैं, क्योंकि फ़ाइल और इसमें फ़ाइल भी होता है और मफ़ऊल और इसमें मफ़ऊल भी होता है। तो उससे पहले हम फ़ाइल को पढ़ेंगे, फिर मफ़ऊल को पढ़ेंगे, फिर उसके बाद जब ये खत्म होगा, तब जाके मैं बताऊँगा कि इसमें फ़ाइल क्या होता है, फ़ाइल क्या होता है, ठीक है? जिसकी बहस हमने शुरू की थी कहाँ पर? आपके पहली क्लास के अंदर। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं, इन्होंने कहा कि फ़ाइल वो होता है, तारीफ़ मतलब फ़ाइल वो होता है जिसके हाथों कोई काम अमल में आए, जिसके हाथों कोई काम अंजाम में पाए, ठीक है? माना उसके ज़रिया कोई काम हुआ है, किसी भी तरीके का कोई काम हुआ है, जिसके ज़रिया कोई काम हुआ है, वो आपका फ़ाइल कहलाता है। अभी किस तरीके से तारीफ़ लिखी है उसको हम देखेंगे, लेकिन पहले उसकी एग्ज़ाम्पल को देखते हैं, उसको समझते हैं। तारल उस्फूरो, गौरैया उड़ गया। तारल उस्फूरो, इसको गौरैया को हम उर्दू में मुअन्नस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मुअन्नस बोलते हैं, ठीक है? हम उर्दू में मुअन्नस बोलते हैं, गौरैया उड़ गई ऐसा करके। लेकिन शायद उर्दू में भी शायद सही यही हो कि हम मुज़क्कर बोलें, उर्दू का सही तलफ़्फ़ुज़ या उर्दू की सही इबारत यही हो। लेकिन अक्सर गौरैया हम इसको मुअन्नस के माने में भी इस्तेमाल कर लेते हैं, तो याद रखना ये गलती नहीं करना आप कि आप ऐसे कर दें कि तारतुल उस्फूरो, ऐसे नहीं करना है। आप ये नहीं करना कि तारतुल उस्फूरो, बल्कि क्या है तारल उस्फूरो, गौरैया उड़ गया। क्या उड़ गया? गौरैया उड़ गया। तो उस्फूरो जो है आपका यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है। उस्फूरो क्या बन रहा है? आपका यहाँ पर फ़ाइल बन रहा है, क्योंकि गौरैया उड़ गया, तो उड़ने का जो काम हुआ है, वो आपका उस्फूर के ज़रिया हुआ है। इसको फ़ाइल को आपका इंग्लिश में क्या बोलते हैं? फ़ाइल को आपका इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं, ठीक है? फ़ाइल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट बोलते हैं कि गौरैया उड़ गया, ये है सब्जेक्ट, ठीक है? गौरैया उड़ गया, इसको इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं। और जब इसमें मफ़ऊल का मैं नाम लूँगा कि उसको इंग्लिश में क्या इसमें फ़ाइल का जब मैं इंग्लिश में नाम लूँगा कि उसको क्या बोलते हैं, तब आपको समझ में आ जाएगा, पूरा फ़र्क आपके लिए वाज़ेह हो जाएगा कि फ़ाइल क्या होता है और इसी तरीके से इसमें फ़ाइल क्या होता है, ठीक है? तो उस्फूर माने परिंदा, क्योंकि उड़ने का काम किसके ज़रिया हुआ है? ये आपका गौरैया के ज़रिए हुआ है, गौरैया उड़ गया। फिर उसके बाद जरल हिसानो,
घोड़ा दौड़ा, जरा यजरी तारा किस बाब से है, जल्दी बताएं। चले बाद में, सारे बाब में बाद में पूछूंगा, जरा यजरबु। छोड़ें 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 प्लीज, ठीक है, छोड़ें, मैं बाद में सबसे नाम लेके पूछ लूंगा। जरा, जरल हिसानो घोड़ा दौड़ा, जरल हिसानो घोड़ा दौड़ा, ठीक है, ये हो गया आपका जरा फेले माजी है, अल हिसानो माने घोड़ा, घोड़ा जो है दौड़ने का जो काम हुआ है वो आपका फाइल के जरिया हुआ है, फाइल के हुआ, ठीक है, जो दौड़ने का काम जिसके जरिया हुआ है वो घोड़ा है और घोड़े को आपका फाइल कहेंगे। इसी तरीके से तीसरी मिसाल के अंदर आप देखें, लइबल वलदु, लड़का खेला, ठीक है, लइबल वलदु, लड़का खेला, तो लड़का खेल लिया, ठीक है खेल लिया, लेकिन खेलने का काम किसके जरिया हुआ, लड़के के जरिया हुआ, चुनांचे ये जो खेलने का काम हुआ है वो लड़के के जरिया हुआ और लड़के को इस तरकीब में फाइल कहेंगे। देखिए बिल्कुल गोया कि मैं ये कहूं कि तरकीब को सिखा रही है ये, कि फाइल क्या होता है, मफऊल क्या होता है, आप इसको समझें। यही तो छोटी छोटी चीजें हैं, यही बड़े जुमले में कभी आ जाती हैं, कभी पूरा फाइल जो है पूरा जुमला बन के आ जाता है, ठीक है, कभी उरीदु अन अज़हबा, क्या बोला मैंने, उरीदु अन अज़हबा, मैं जाना चाहता हूं, तो अन अज़हबा जो है ये क्या है, ये मफूल बिही है, क्या है, मफूल बिही है, तो गोया कि कभी फाइल भी जुमला बन के आ जाएगा, कभी मफूल भी जुमला बन के आ जाएगा, यही तो होता है अरबी में, इसके अलावा क्या है, फाइल, मफूल, मुताल्लिक, बस 4-5 चीजें, और इसके अलावा और क्या होता है यहाँ पर, कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो लाइबल वलदो, लड़का खेला, ये हो गया इस तरीके से। फिर उसके बाद यऊमु समको, मछली तैरती है, यऊमु, यऊमु का माना मुझे पता नहीं है, लेकिन आप मुझे बताएंगे, यऊमु समको, मछली तैरती है, तो यऊमु का जो है ये भी आपका जो तैरने का काम यहां मैं ले रहा हूं, यऊमु का मतलब क्या होगा, कोई बताएगा जी, पता है किसी को, फ्लोटिंग बता रहा है सर, लौटेंगी, फ्लोटिंग फ्लोटिंग। हाँ तैरना ना, ठीक, तो यऊमु समको, मछली तैरती है, यऊमु समको, मछली तैरती है। अब देखो फर्क क्या है, मछली हम बोल रहे हैं, मैं क्या बोल रहा हूं, मछली तैरती है, उर्दू में मेरी जुबान में मछली मुअन्नस है, मास्कुलिन है, लेकिन आपका इस जुबान में अरबी में ये मछली क्या है, ये आपका ठीक है मेल है, ठीक है, वो आपका दूसरा है। तो यऊमु समको, मछली तैरती है, तो जो तैरने का काम हो रहा है वो आपका मछली के जरिया हो रहा है। फिर उसके बाद यलसउल बऊदु, यलसउल बऊदु, मच्छर जो है डसता है, लसा यलसउ, लसा यलसउ, मच्छर डसता है, मच्छर काटता है, ठीक है, तो ये काटने का काम जो कर रहा है वो मच्छर कर रहा है, मच्छर आपका फाइल बनेगा। तो इसी तरीके से तैरने का काम मछली कर रही है, मछली फाइल बनेगी। फिर उसके बाद ताकुलुल बिंतु, लड़की बेटी बच्ची खाती है, ठीक है, लड़की खाती है, ताकुलुल बिंतु बेटी खाती है, तो इसमें खाने का काम कौन कर रही है, लड़की कर रही है। आज देखें दूसरी तमारीन पे भी जाने की कोशिश करेंगे, देखेंगे दूसरी तमारीन में क्या होता है, ताकि कुछ चीजें हमें समझ में भी आ पाए, ठीक है। तो यहां पर आप, मैं कुछ नाम लूंगा, जरा जरा किस बात से है, अंजारुल हक, जरा किस बात से है, जरा किस बात से है जरबा यजरब, जी, जरबा यजरब, हाँ जरा भाई यजरिबो से। जहांगीर, लईबा किस बात से है, जहांगीर शाह, हया, लईबा किस बात से है, लईबा जी, आप बोल रहे हैं आवाज नहीं आ रही है, हाँ समिया से। फिर उसके बाद नादिया आप बताएंगे, ये यऊमु किस बात से है, आमा यऊमु बोल दिया वैसे, नादिया किस बात से है ये यऊमु, सना आप बताओ, सर नसरा, हाँ फिर कौन सा है, शाहनुर पहले अलोम, शानुर अलोम, ये बताएं अकला याकुलो किस बात से है, जरबा यजरब, सरबा यजरिब, यजरिबो से।
अच्छा मुझे कोई बताएगा इंग्लिश में जो इसमें मफऊल है, जैसे मैंने बताया कि फाइल, आपको याद है ना कि मैंने फाइल और इसमें फाइल की बहस छेड़ी थी, ऐसे ही छोटी सी छेड़ दी थी मैंने, ऐसे ही छेड़ना नहीं चाहिए था, ठीक है, खतरनाक चीजों को नहीं छेड़ना चाहिए। इसमें मफऊल, इसमें मफऊल, वो इसमें फाइल, ये फाइल है, एक होता है इसमें फाइल, इसमें फाइल। तो इसमें फाइल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? कोई एक बंदा बताएगा, उसे 1 रुपया इनाम का मिलेगा। मुझे अकाउंट बता देना बाद में, पहले आंसर बताओ, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे? सर बुशरा, क्या बोला आपने नसीर? एक्टिव पार्टिसिपल। एक्टिव, जी सर। अच्छा अच्छा, बुशरा आप बताएं। एक्टिव पार्टिसिपल। बुशरा, फहीम, फहीम, हाँ हाँ सही है। जैनब, जैनब बच्चे आप बताओ, तुम्हें बीए में दाखिला लेना है ना जामिया में, बताओ जल्दी से। बताओ क्या हो गया, आप लोगों की आवाज मेरे कान में क्यों नहीं जा रही? ठीक है मत बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही है शायद जैनब। हाँ तो ठीक है, खत्म करें। इसको बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट पार्टिसिपल, या इसी तरीके से आपका क्या बोलते हैं, या इसी तरीके से आपका इसको एक्टिव पार्टिसिपल भी बोलते हैं, ठीक है, एक्टिव पार्टिसिपल या हाँ तो यहाँ पर जो है, आवाज आ रही मेरी? कट गई होगी शायद थोड़ी देर के लिए। जी सर। जी सर। हाँ तो ये होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, जिसको हम इसमें फाइल बोलते हैं। जैसे यहाँ पर मैं कहूंगा जा जाअन नासिरो, मददगार करने, मदद करने वाला, नासिर मतलब मदद करने वाला, वो एक बंदा आया। ये जो नासिर है ना, ये फाइल भी है, इसमें फाइल भी है। इसमें फाइल जो है उसका तरकीब से कोई मतलब नहीं है, यानी तरकीब को जोड़ के देखेंगे ना तो उसका तरकीब से कोई मतलब नहीं है इसमें फाइल का, जो इसमें फाइल जो टर्म है, इसमें फाइल जो इस्तिलाह है, ठीक है, बल्कि उसका जो मतलब है वो बस एक वर्ड से है कि वो वर्ड बना कैसे है, वो क्या मीनिंग देता है, ठीक है। जबकि जो फाइल है उसका ताल्लुक है आपका तरकीब से। जैसे इसी एक मिसाल में आप देख लो, जाअन नासिरो, मैंने सही बोला है गलत बोला है कि ये फाइल भी है और इसमें फाइल भी है? बताएं, सही बोला मैंने गलत बोला? सही है सर। जी सर, जी सर, सही बोला है ना? आप लोगों से सर्टिफिकेशन मिल जाए तो फिर मजे ही आ जाते हैं। तो जाअन नासिरो, ये नासिरो है इसमें फाइल, क्यों? क्योंकि ये फाइल बन रहा है, जा आने का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है? आने का काम कर रहा है। फाइल का ताल्लुक तरकीब से है, ये बात याद रखना, शायद ये बात किताब में ना मिले, ये वाला जुमला जो मैंने बोला कि फाइल का ताल्लुक तरकीब से है, और इसमें फाइल का ताल्लुक तरकीब से नहीं है, वो बल्कि एक इंडिपेंडेंट वर्ड से है। बस क्या मीनिंग दे रहा है उसके हिसाब से तय होता है कि इसमें फाइल है या इसमें मफऊल है, या इसमें ज़र्फ है या इसमें आला है। इसमें फाइल का, इसमें मफऊल का, इसका तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं होता है, ठीक है, बल्कि फाइल का होता है। जी अब्दुर्रहमान बच्चे बोलें। सर मेरे हिसाब से इसमें फाइल का ताल्लुक सर्फ से होगा कि वो बना कैसे। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वो सर्फ में ही पढ़ते हैं। जो मुश्तक्कात हैं, ये मुश्तक्कात ही तो होते हैं ना, इसमें फाइल, इसमें मफूल, इसमें ज़र्फ, इसमें आला, इसमें मुबालगा, ठीक है, मस्दर, ये तमाम के तमाम मुश्तक्कात होते हैं। नहीं, हमारी बस समझने की बात चल रही है अभी। ताल्लुक तो बिल्कुल इसमें फाइल का सर्फ से है। समझने के लिए
समझने के लिए कि फाइल का जो है तरकीब से ताल्लुक है, जबकि इसमें फाइल का तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं होता है। जैसे मिसाल के तौर पे जाअन नासिरो, मदद करने वाला आया, तो नासिर जो है फाइल है। नासिर फाइल क्यों है? क्योंकि ये जाआ आने का काम कर रहा है, ये तो तरकीब में है। आप नासिर को हर जगह फाइल नहीं कह दोगे, हर जगह। अभी मैं मिसाल दूंगा, अभी इसी को मफूल बना दूंगा, लेकिन ये इसमें फाइल हमेशा होगा, चाहे कहीं भी आ जाए। इसमें फाइल हमेशा होगा, सही बोल रहा हूं नहीं बोल रहा हूं मैं? इसमें फाइल हमेशा होगा, चाहे कहीं भी आ जाए। तो इसमें फाइल क्यों है? ये जो इसमें आ रहा है ना माना, नासिर मदद करने वाला, ठीक है, मदद करने वाला, हेल्पिंग, हेल्पर भी कह सकते हैं, लेकिन हेल्पिंग पर्सन ज्यादा मुझे समझ में आता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल के माने में हेल्पिंग पर्सन हम बोलते भी हैं, यार बड़ा हेल्पिंग नेचर का है, मतलब क्या है? मदद करने वाला है। क्या हुआ है? मदद करने वाला है, हेल्पिंग बंदा है, हेल्पिंग पर्सन है, तो वो क्या होगा? नासिर है। उसी को प्रेजेंट पार्टिसिपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उसी को प्रेजेंट या एक्टिंग पार्टिसिपल बोलते हैं, ठीक है। और जो इंग्लिश वाली, जिनको इंग्लिश में समझ में आता है, वो बिल्कुल क्लियर तरीके से समझ चुके होंगे ये क्या चीज है। जाअन नासिरो, मदद करने वाला आया। अब इसी को दूसरी एग्जाम्पल से मैं समझाऊंगा तो शायद थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, ठीक है। मिसाल क्या बनेगी? सिंपल मिसाल, मैं सोच रहा था कोई मीनिंगफुल मिसाल ले लूं, लेकिन मीनिंगफुल मिसाल बन नहीं पा रही है, तो सिंपल मिसाल ये लेते हैं। रईतुन नासिरा, ठीक है, रईतुन नासिरा, मैंने मदद करने वाले को देखा। अब इस तरकीब के अंदर ये नासिर एक तरफ तरकीब के हिसाब से मफऊल बिही है, लेकिन सिर्फ उसको लफ्ज को देखें, सिर्फ इंडिपेंडेंट उसको अलग करके लफ्ज को देखें, तो ये आपका वही प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसमें मफऊल है। इसलिए मैंने बोला था कि ये इसमें फाइल तो हर जगह रहेगा, चाहे तरकीब में कैसा भी वाक़े हो जाए। तरकीब से मतलब ही नहीं है, वो तो बस एक लफ्ज जो है, स्ट्रक्चर है, बस उसी का नाम आपका इसमें फाइल है। लेकिन अगर तरकीब के हिसाब से देखें तो रईतुन नासिरा, मैंने मदद करने वाले को देखा, ये क्या बन रहा है? मफऊल भी बन रहा है इसमें। इसी तरीके से इससे पहली वाली मिसाल में जाअन नासिरो करके वो क्या बन रहा था? फाइल बन रहा था, क्योंकि आने का काम हो रहा था। यहां तो इसको देखा जा रहा है, देखने का काम इस पे हो रहा है, ये नहीं देख रहा है, देखने का काम इस पे हो रहा है। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। ये बता दें, क्योंकि फाइल की बहस हुई तकरीबन पूरी, और ये प्रेजेंट पार्टिसिपल वगैरह ये भी हो गया, ठीक है। कहाँ पहुंच गए हम? कितना पेज खुला हुआ था, जल्दी बताना। 75। अभी 41। अरे नहीं, खुला हुआ कितना था वो बताया मुझे बस। 75 से कितना आगे? 27 जी सर 27 27 सर। 58 सर। 75। अभी 58। जी ठीक है, तो हमने कोई क्वेश्चन हो तो बता सकते हैं आप। सर एक क्वेश्चन है, जी मतलब इसमें फाइल का इराब चेंज हो सकता है? इसमें फाइल का इराब चेंज हो सकता है, हाँ चेंज हो तो रहा है, हम देख रहे हैं। इसमें फाइल का नहीं, वो फिर उसको इसमें फाइल नहीं बोलेंगे। वही तो मैंने एग्जाम्पल दी, इसमें फाइल का इराब चेंज होगा, ठीक है, लेकिन वो इसलिए नहीं कि वो इसमें फाइल है तब इराब चेंज हो रहा है। इसमें फाइल एक अलग आइडेंटिटी है, एक अलग पहचान है, जो कि लफ्ज से पता चलती है, वो इंडिपेंडेंट वर्ड है। इसमें फाइल जो टर्म है, जो इस्तिलाह है, उसका तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ इराब तब्दील होता है, आपका आंसर है। मैंने कहा जाअन नासिरो, जाअन नासिरो, यहां पर इसमें फाइल पर रफा आ रहा है क्योंकि ये फाइल बन रहा है। रईतुन नासिरा, नासिरा पे मफूल बिही है, नासिरा मफूल बिही बन रहा है, उस पे फतहा आ रहा है क्योंकि वो मफूल भी बन रहा है। मररतु बिन नासिरी, मैं मदद करने वाले के पास से गुजरा, या मररतु बिस्साबी, मैं गाली देने वाले के पास से गुजरा, साब, ठीक है, वो भी आपका इसमें फाइल ही होगा। तो आपको पता है
وہ ایک دو گردانیں آتی ہیں, ایک صرف کبیر کی گردان آتی ہے, ایک صرف صغیر کی گردان آتی ہے, تو اس میں وہی تو بناتے ہیں نصر ینصر نصرن, انصر, ٹھیک ہے, ناصر فہو منصور, اور وہ سب وہی تو ہے اس میں فاعل اس میں مفعول. کلیئر ہے, وہاں سے بھی سمجھ سکتے ہو. اپنے عربک کلاسز کے پہلے ہفتے میں یہ گردانیں یاد کرا دی جاتی ہیں جب کوئی بندہ عربک سیکھنے جاتا ہے صرف کی کلاسز میں. کلیئر ہے, سوال کا جواب مل گیا آپ کو؟ جی جی سر, لیکن اس میں فرق کیسے کریں گے کہ یہ اس میں فاعل ہے یا یہ فاعل ہے؟ فرق کیسے کریں گے؟ پورا فرق پہ تو بات چل رہی تھی. اس میں فاعل جو ہے اس کا ترکیب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس میں فاعل کا ترکیب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. اس میں فاعل بس ایک لفظ ہے, وہ کہیں بھی ہوگا اس کو اس میں فاعل ہی بولو گے آپ, اس کا ترکیب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے. یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یہ بتائیں مجھے. یہ ترکیب سے کوئی مطلب نہیں ہے, اسے کہیں بھی کھڑا کر دو, جی بس ختم بات. اور اگر وہ ترکیب میں فاعل بن رہا ہے, فاعل جانتے ہو, فاعل کو اپنے پڑھا ہم نے, اگر اس کے ذریعہ کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ فاعل ہوگا, اگر اس پر کوئی کام ہو رہا ہے تو وہ مفعول ہوگا. جیسے جاء الناصر, ناصر مدد کرنے والا آیا, ورڈ تو یہ اس میں فاعل ہے, ٹھیک ہے, اس میں فاعل. ناصرہ کو ہم نے دیکھا, ناصرہ, ناصر, یہ ناصر اوپر ہے. اب آیا جاء الناصر, چونکہ یہ جاء کا کام کر رہا ہے, آنے کا کام کر رہا ہے, تو یہ کیا بن گیا؟ یہ آپ کا فاعل بن گیا, تو اس کی وجہ سے اس پہ رفع بھی آئے گا. اور ترکیب میں اگر یہ مفعول بھی بن جائے تو کیا بنے گا؟ رأیت الناصرہ. تو چونکہ اب یہ ترکیب میں مفعول بھی بنا, جس کی وجہ سے یہ اس پر آپ کا فتحہ آیا ہے, ٹھیک ہے. جی جی تو فرق نہیں سمجھے, فرق تو ان چیزوں میں کیا جاتا ہے, ہم فرق بول دیتے ہیں, ہم ان چیزوں میں بول دیتے ہیں کہ فرق بتاؤ. جیسے کچھ چیزیں مطلب کچھ بھی لوگ لکھ دیتے ہیں, کوشچن وغیرہ ایسے آتے ہیں کہ فرق بتاؤ. ارے بھائی, فرق ان میں بتایا جاتا ہے جن میں کچھ نہ کچھ سملیٹیز ہو, اور پھر اس کے بعد ان میں مطلب تھوڑا سا فرق ہو تو فرق بتا دو, ٹھیک ہے, سملر ہے. یہ سملر نہیں ہے, یہ بس نام میں سملر ہے تھوڑا سا, کہ فاعل اور اس میں فاعل, ورنہ کام میں سملر نہیں ہے. یہ آئی سمجھ میں بات؟ جی نہ کام میں سملر ہے, نہ دکھنے میں سملر ہے, کچھ نہیں سملر ہے, صرف وہ ایک نام فاعل اور اس میں فاعل ہو گیا ہے اس طریقے سے. اور اس میں فاعل کی بہت ساری مثالیں یہ ہوتی ہیں. اس میں فاعل کیا ہے کہ آپ اس کو کہو ہیلپر بول دو, سپورٹر بول دو, یہ اس میں فاعل ہے, ٹھیک ہے, یہ اس میں فاعل ہے. اب اسی طریقے سے کسی نے بولا کہ اس میں فاعل اور اس میں مفعول. ویسے بہت بہت شکریہ, عبداللہ نے کہا کہ پہلی بار یہ کنسیپٹ کلیئر ہوا ہے. اگر سب کا کلیئر ہوا تو بتا دیں, ورنہ شاید اگر ریکارڈنگ میں دیکھیں گے تو چیزیں اور پھر سے سمجھ میں آ جائیں گی. اگر کسی کو نہیں سمجھ میں آیا, کوئی کوشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں. باقی جنہوں نے کمنٹ میں کیا ہے میں اس کو پڑھاتا ہوں, ابھی پھر سے بتاتا ہوں. انہوں نے پوچھا ہے اس میں فاعل اور اس میں مفعول کے درمیان فرق کیا ہے. جی کوئی اور کوشچن؟ سر, ایک مثال ہے, انا الشاکر نعمتک. جی آواز کٹی آپ کی. انا الشاکر نعمتک, انا الشاکر, جی, نعمتک. ہاں ویسے انا شاکر نعمتک کا ترکیب تو وہی ہوگی, ٹھیک ہے, کیونکہ مجھے ڈاٹ ہو رہا ہے آپ کی ترکیب پہ, اس کی وجہ سے انا شاکر نعمتک, انا شاکر نعمتک. تو انا شاکر نعمتک میں آپ کی ترکیب کو بنا رہا ہوں. تو انا جو ہے آپ کا مبتدا بن جائے گا, ٹھیک ہے, انا مبتدا بن جائے گا. شاکر جو ہے یہ آپ کا اس میں فاعل ہے. یہ کیا ہے؟ اس میں فاعل ہے. شاکر نعمتک, اب یہ پورا بڑا کنسیپٹ ہے جس کو ہمیں سمجھانا پڑے گا. شاکر اس میں فاعل ہے, لیکن ترکیب میں بات کریں تو یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ آپ کا حالت رفع میں ہے کیونکہ خبر بن رہا ہے. لیکن اب بات آئے گی, اکیلا خبر نہیں بن رہا ہے, پورا جملہ مل کے خبر بن جائے گا. یعنی پوری ترکیب ہے چھوٹی سی, وہ مل کے ترکیب بنے گا. شاکر جو ہے اس میں فاعل, اس میں ضمیر ہوا کی فاعل. نعمتک, نعمتا مضاف, کاف مضاف الیہ, مضاف الیہ سے مل کے نعمتا, یہ مفعول بھی بن رہا ہے شاکر کا. کس کا بن رہا ہے؟ شاکر کا. نعمتک, تو نعمتا کا مضاف الیہ سے مل کے مفعول بھی بنا شاکر کا. شاکر اس میں فاعل کا, ٹھیک ہے, شاکر اس میں فاعل کا. شاکر اس میں فاعل, اس میں ضمیر ہوا کی فاعل, ٹھیک ہے, شاکر اس میں فاعل اپنے فاعل, اور اسی طریقے سے آپ کی مفعول بھی سے مل کر کیا بنا جملہ, یہ آپ کا خبر بن گیا, ٹھیک ہے. بتاویل مفرد ہو کر یہ خبر بن گیا, اور انا مبتدا اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا, ٹھیک ہے. جی
जी सर। हाँ ठीक है, बाकी मैंने आपका वो थोड़ा मॉडिफाई कर दिया क्योंकि अनस शाकिर नियमत का वो मुझे समझ में नहीं आ रहा था, मे भी हो सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन अनस शाकिर नियमत का मुझे सही लगा। चलिए, तो इन्होंने बताया कि इसमें मफऊल और इसमें फाइल में क्या फर्क है। देखें, एक मेरे पास है नसरा, हम इसी की एग्जाम्पल लेते हैं। नसरा, यह है नसरा, मदद करने वाला। नसरा माने मदद करना। अब नसरा से इसमें फाइल बनाओगे तो ये बनेगा नासिर, और हर बाब से बल्कि सुलासी में अक्सर फाइल के वजन पे आता है जो इसमें फाइल आता है, ठीक है। और जबकि इसमें मफूल क्या आएगा, मंसूरुन। मंसूर मतलब नासिर, मदद करने वाला। मंसूर जिसकी मदद की जाती है, मतलब जिसकी मदद की जाती है अक्सर, जिसको हम मजलूम बोलते हैं। अच्छा, इससे अच्छी मिसाल हमें कुछ और मिल जाएगी, जालिम से मिल जाएगी, जलमा। जैसे यहां पर जलमा है तो इसमें फाइल क्या बनेगा, जालिम। इसमें मफूल क्या बनेगा, मजलूम। ठीक है, जालिम और मजलूम। जालिम और मजलूम आपका क्या बनेगा, इसमें जालिम इसमें फाइल बनेगा और मजलूम उसका इसमें मफऊल बनेगा। जालिम क्यों, क्योंकि ये जुल्म करने वाला है। मजलूम क्यों, इसमें मफऊल क्योंकि इस पर जुल्म किया जाता है, इस पर जुल्म किया जाता है। बस यही फर्क है, इसमें क्या डिफरेंस है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। और ये उससे बनता है। हालांकि अगर अलग अलग बाप से देखें, अगर आप मजीद सी में चले जाएं, वहां पे इफ़ाल में चले जाएं तो वहां पे मुफ़इल बनता है, मुफ़अल बनता है। फिर तफ़ईल में चले जाएं तो मुफ़अल बनता है, मुफ़अल बनता है। बाब इफ्तिआल में चले जाएं तो मुफ्तइल बनता है, मुफ्ताल बनता है। ठीक है, इसको इस तरीके से अलग अलग बाब में इनके अलग अलग औजान हैं जो हम याद करते हैं सर्फ के अंदर। इंशाल्लाह सर्फ की भी बहस मुझे लगता है 10 दिन के अंदर काफी कुछ पढ़ सकते हैं। अगर सर्फ की बहस को हम पढ़ें, किताब की कोई सर्फ की कोई किताब लें और इंशाल्लाह उसको भी पढ़ेंगे, नो डाउट उसको भी पढ़ेंगे। तो क्लियर हुआ आपका इसमें फाइल और इसमें मफूल के दरमियान क्या फर्क है। और क्या फर्क है थोड़ा सा और बताता हूं इंग्लिश में अगर समझना चाहो। इंग्लिश में इसमें फाइल को बोलते हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल या एक्टिंग पार्टिसिपल। ये किताबों की अलग अलग ताबीर है, कोई प्रेजेंट लिखता है, कोई एक्टिंग। इसी वजह से मैंने एक्टिंग सुना नहीं था, मैं कह रहा था क्या बोल रहे हैं आप, एक्टिंग पार्टिसिपल। ठीक है, एक्टिंग पार्टिसिपल। जबकि जो इसमें मफऊल है उसको बोलते हैं पास्ट पार्टिसिपल। ठीक है, पास्ट पार्टिसिपल। हाँ, इसमें फाइल और फाइल के दरमियान यही तो हमारी बात चल रही थी। फाइल का ताल्लुक जो है वो तरकीब से है कि तरकीब में किसी ने काम किया। फाइल का ताल्लुक जो है वो हमारा तरकीब से है। जैसे अभी हमने इतनी मिसालें फाइल की पढ़ी, तारा, तारल उसफूरो, तारल उसफूरो, गौरैया उड़ गया। ठीक है, क्या, गौरैया उड़ गए, ये हमने पढ़ा। क्या पढ़ा, तारल उसफूरो, गौरैया उड़ गया। ये उसफूरो जो है ये एक वर्ड है, क्योंकि मुश्तक है ही नहीं, ये एक जामिद वर्ड है, ये मुश्तक नहीं है, ये एक जामिद वर्ड है। जामिद और मुश्तक आपको पता होना चाहिए, किसी से बना नहीं है कि असफरा से बन गया या उसफुरा से बन गया। जैसे नासिर बन गया था ना नसरा से, जालिम बन गया था ना जलमा से। ठीक है, तो ये उसफूर ये एक जामिद वर्ड है क्योंकि नॉन है तकरीबन। ठीक है, उस वजह से तो ये फाइल क्यों बन रहा है, तरकीब में होने की वजह से। क्योंकि तारा, जी ये अनम्यूट कर दें, तारा जो है, तारा जो है ये उड़ने का काम गौरैया कर रही है। ठीक है, अगर मैं यही कहूं कि तारस जालिमो, जालिम उड़ गया, जालिम उड़ गया, तो जालिम, तारस जालिमो, ये अब देखिए मैं तारीफ कर रहा हूं, तारस जालिमो ये फाइल है, नंबर एक फाइल है। क्या है ये, फाइल है। क्यों फाइल है, क्योंकि ये उड़ने का काम कर रही है तरकीब के अंदर। ये फाइल है क्योंकि उड़ने का काम कर रही है तरकीब के अंदर। लेकिन इसकी शक्ल देखने से पता चलता है, इसकी सूरत देखने से मुझे पता चलता है ये इसमें फाइल भी है। क्यों, क्योंकि जालिम जो एक फाइल के वजन पे है और जालिम जुल्म करने वाला का माना दे रही है, जुल्म करने वाला का माना दे रही है। ठीक है, जुल्म करने वाला। अब ये जो वर्ड है ना, ये अपना अलग हमेशा इसमें फाइल ही रहेगा, चाहे तरकीब में वाक़े हो या ना हो, ये जालिम, जालिम ये फाइल ही रहेगा, इसमें फाइल ही रहेगा। इसको इसमें फाइल ही कहेंगे, चाहे तरकीब में वाक़े हो ना हो। तरकीब में वाक़े होगा तो इसकी कोई और सूरत भी बन जाएगी, तरकीब में वाक़े होने पर कभी फाइल भी बन रहा होगा, जैसे जाअन नासिरो, ठीक है, मदद करने वाला आया, रअयतुन नासिरा, कभी मफूल बिही भी बन जाएगा और कभी ये आपका मजरूर भी हालत में पहुंच सकता है। ठीक है, तो अभी क्लियर हुआ, बता दें।
ज्यादा मेहनत पड़ गई, मैं समझ नहीं रहा था इतना। जी क्लियर हुआ कमेंट में? हो गया। हाँ सर। हाँ बाकी सर इसमें कोई- मीनिंग का कोई दिक्कत नहीं होता है ना? मीनिंग तो सेम ही रहता है, जो जैसे मदद क्या करने पूछना वाला। चाह रहे हैं? हाँ सर, हाँ, वो इसमें फाइल और फाइल के दरमियान में ये बोल रहा हूँ कि सर मीनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं आता है, मीनिंग का कोई डिफरेंस नहीं आता है इसमें, तो सेम ही होता है। जैसे मदद करने वाला नासिर, हाँ, हाँ, जैसे जारिबुन मारने वाला, तो इसमें हाँ, हाँ। मीनिंग का कोई प्रॉब्लम है नहीं इसमें पूछा सर। अरे असल में बस इतना सा ये समझ लो कि फाइल का ताल्लुक जो है तरकीब से है, फाइल का ताल्लुक तरकीब से है। क्योंकि हाँ, सर। तरकीब कैसे बनती है? फेल से, फाइल से, मफूल से। फेल अपने फाइल, मफूल और मुताल्लिक से मिलकर ऐसे बनता है। आप ऐसे तो नहीं बोलते कि फेल अपने इसमें फाइल से मिलकर, नहीं। तो नहीं सर। फाइल का ताल्लुक है तरकीब से, इसमें फाइल का ताल्लुक एक अपना वर्ड से है, बस वर्ड से, जो लफ्ज दिखने में हो रहा है। जैसे मैंने अभी नाम दे रहा था ना मैं, तो उसका हाँ भी सर, एक हाँ नाम सर। है। अभी क्या नाम दे रहा था कि नाउन की या अस्मा की या किसी भी चीज की दो किस्में हैं, एक जामिद है, एक है आपका मुश्तक। ठीक है, तो बस ये एक टर्म है जामिद और मुश्तक, और मुश्तक की अकसाम में से है इसमें फाइल और इसमें मफऊल। ठीक है, तो आप ये नहीं कह सकते कि फेल अपने मुश्तक से मिलके, फेल अपने जामिद से मिलके, क्योंकि मुश्तक का और उसके जितने भी मुश्तकात हैं उनका तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं है। फाइल जो है वो तरकीब में बनता है, हाँ चुनांचे सर। यही अन्नासिर जो है, अन्नासिर जो है तरकीब की बात करें अगर, ये इसमें फाइल जो है ये तरकीब में कुछ भी बन जाएगा। ठीक है, तरकीब में कुछ भी बन जाएगा। जैसे मैं कहूं, अभी इन्होंने क्या बोला, ये मोहम्मद शेख हैं जो, हाँ बस एक बात, अब क्योंकि मैं मफूल को नहीं पढ़ाऊंगा, मफूल को कल ही पढ़ेंगे। ये अब्दुल्ला बोल रहे हैं कि आगे चलो, हो गया है। मैं कहाँ बोल रहा था? अभी इन्होंने जो पूछा अना शाकिरुन, मोहम्मद शेख ने जो बोला अना शाकिरुन, अना शाकिरुन, ठीक है, अना शाकिरुन, तो ये शाकिर इसमें फाइल है, क्लियर है, इसमें फाइल है। लेकिन ये बनकर क्या रहा है? यहां पर खबर बन रहा है। क्या बन रहा है? खबर बन रहा है। तो मैंने बोला कि इसमें फाइल वो एक वर्ड की आइडेंटिटी है, वर्ड की पहचान है बस। जैसे हमने अभी कह दिया कि जामिद है, उसफूर को मैंने जामिद बोल दिया, और दूसरे अल्फाज हैं जो किसी से बने होंगे उनको मुश्तक बोल दूंगा मैं। और मुश्तकात के ही अकसाम में से इसमें फाइल होता है, इसमें मफूल होता है, इसमें ज़र्फ होता है, इसमें आला होता है, इसमें मुबालगा होता है। ठीक है, हाँ सर, थैंक यू सर। मैं वही बोला सर, मीनिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैंने इसे ही बोला सर। हाँ असल में एक जुमला मेरा और याद रखें, दो जुमले याद लेके जाएं। फाइल का तरकीब से ताल्लुक है, इसमें फाइल का तरकीब से कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, एक जुमला ये हो गया। दूसरा जुमला ये हुआ कि इसमें फाइल जो है वो एक अपने वर्ड की आइडेंटिटी है, बस एक अलग वर्ड की, अलग वर्ड। ये थोड़ा सा जुमला समझो, जो मैं आइडेंटिटी बोल रहा हूं, एक इंडिपेंडेंट वर्ड जो बोल रहा हूं, बस वो अलग, वो कहीं भी होगा इसमें फाइल ही होगा। उसको जाके आप नदी में डाल दो, समंदर में डाल दो, कहीं पे भी खड़ा कर दो, वो होगा। जालिम जालिम है और वो इसमें फाइल ही होगा। मजलूम मजलूम है, वो इसमें मफऊल ही होगा, क्योंकि मुश्तक्कात में से। फिर उसके बाद ये दो वर्ड हो गए। तीसरा मेरा जुमला ये है, इन तमाम मसलों के ताल्लुक से जो भी हमारी बहस चल रही है, तीसरा मसला ये है कि आपका इसमें फाइल जो है, मैं भूल ही गया तीसरा मसला क्या है क्या जहन में आ रहा था, इसमें मफऊल। ठीक है, ये हो गया, चलें छोड़ें, क्या जहन में था एक वो, हालांकि मैं बोल चुका हूं, 2-3 बार पीछे बोल चुका हूं। अगर आपको याद हो कुछ मैंने बताया था वो बताएं। 2-3 बार मैं पीछे बोल चुका हूं, वो जो मेरे जहन में है। आप क्या बताएंगे? क्या किसी के दिल में है, हमको क्या पता। क्या सर तुम्हारे इसमें फाइल फेल की तरह भी अमल करता है। हाँ हाँ, वो अलग चीज है। ठीक है, वो मतलब चूंकि वो पढ़ाया था ना कि मुताल्लिक जो होता है, मैंने बताया था जो मुताल्लिक है, हरफे जार और मजरूर मुताल्लिक है, वो किसी ना किसी का मुताल्लिक होगा, या तो फेल का होगा या शिबहे फेल का होगा। किसका होगा? शिबहे फेल। शिबहे फेल का मतलब क्या? या तो फेल का या जो फेल की तरह है उनका। शिबहे फेल का मतलब जो फेल के जी, इसमें मुमासिल है, फाइल फेल के मफूल। तरह है। अब फेल की तरह किनको बोलते हैं?
جو تمام مشتقات ہیں نا ان کو فعل کا شبہ فعل کہا جاتا ہے. جو تمام مشتقات ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے آپ کا اس میں اعلیٰ، اس میں مبالغہ، یہ جی تمام سر، کے جی تمام جی جو ہیں آپ کا شبہ فعل کا کام کرتے ہیں، یعنی ان سے متعلق بنا جائے گا. جیسے ہم کل پڑھیں گے انشاءاللہ مفعول اور اس میں مفعول کو، جہاں ہم پڑھیں گے جیسے ثنا شاید آپ ہی تھے یا کوئی اور تھا، پہلی کلاس میں ہم بات کر رہے تھے زید فی البیتی، زید فی البیتی. دیکھیں اس میں فاعل کی مثال تو ابھی ہو گئی، انا شاکر نعمت کا، شاکر کو ہم نے بنا دیا تھا، ابھی دیکھا نا، شاکر کو وہ اس جی طریقے سے متعلق بنا دیا یا اس میں عمل کرنے والا بھی بنا دیا، عمل کر رہا ہے اس میں، نعمت کا کو مفعول بھی بنا رہا ہے. ٹھیک ہے، زید فی البیت، زید گھر میں ہے، یا ابھی فی البیت پوچھا تھا اس مثال میں، زید فی البیت، تو اس کا مطلب کیا ہے؟ زید موجود فی البیتی. تو موجود کیا ہے؟ یہ وجدہ سے اس میں مفعول ہے، اس میں مفعول ہے موجود فی البیتی. ترکیب کیا ہوگی؟ ترکیب یاد رکھنا بچے، کچھ بچے لکھ لیں گے. زید کیا ہے؟ مبتدا ہے، زید کیا ہے؟ مبتدا ہے. موجودن کیا ہے؟ موجودن اس میں مفعول ہے. اس میں ضمیر ہوا کی کیا ہے؟ میں نے بتایا تھا، بتانا کیا ہے اس میں ضمیر ہوا کی. جی اس میں ضمیر ہوا کی نائب فاعل ہے، نائب فاعل. اس میں فاعل میں فاعل کی ہوتی ہے اور اس میں تو موجودن، موجودن اس میں مفعول، ضمیر اس میں ہوا کی نائب فاعل، فی البیت جار مجرور سے مل کر متعلق ہوا اس میں مفعول کا. موجودن اس میں مفعول اپنے نائب فاعل اور متعلق سے مل کر بتاویل مفرد ہو کر خبر ہوا زید کا. زید مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا. مجھے لگتا ہے اگر اتنا زیادہ چیزیں کروائیں گے تو جو سمجھ میں آیا تھا وہ بھی نکل جائے گا اس والی مثال کے ذریعہ سے. ٹھیک ہے، میں اس کو ختم کرتا ہوں، کلیل دمنہ نکال کے دیتا ہوں آپ کو. باقی بتائیں، کچھ ڈاٹ رہ گیا ہو کل ڈسکس کر لیں گے یا کسی طریقے سے. جی ہاں، یہاں سے پڑھو، یہاں سے یا بنیا. ٹھیک ہے، یا بنیا سے پڑھیں گے آپ. تو افشاں آپ پڑھو. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لا يدركها إلا بأربعة أشياء. أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في المعيشة والمنزلة في الناس والزاد إلى الآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في دركها فاكتساب المال من معروف وجوه. وحسن القيام عليه والتثمير له بعد اكتسابه، فإنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضي الأهل والإخوان ويعود عليه في الآخرة. ثم التوقي لجميع الآفات بجهده، فمن أداء هذه الخلال الأربعة لم يدرك ما أراد. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. پڑھو عبداللہ. عبداللہ پڑھیں.
मुख्तार आलम यार बड़ा बुरा लगता है, ये बंगाल वाले कोई भी एक सही करके नाम नहीं लिखता है, एक नाम इनका सही दिखता नहीं है। मुख्तार आलम पढ़ें? सालेहा आप पढ़ो। सालेहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कहाँ से? काला काला दबशलीमु। नहीं नीचे चल रहे हैं, यहाँ पे मैंने हटा दिया ये। काला या बुनैया या बनिया है। काला या बनिया इन्ना साहिबद दुनिया यतलुबु सलासता उमूरिन ला युदरिकुहा इल्ला बि अर्बाअति अशियाइन। अम्मा सलासता लती यतलुबु फस्सअतु फिल मईशती वल-मंज़िलतु फिन-नासी वज़्ज़ातु इलल आखिरती व अम्मल अर्बअतु अल्लती युहताजु इलैहा फी दरकिहा फ़क्तिसाबुल माली मिन मअरूफिन वजूहिही व हुस्नुल क़ियामी अलैहि वतस्मीरी लहू बअदा इक्तिसाबिही व इन्फाक़ुहु फ़ीमा यस्लहुल मईशतु व युरज़ल अहलु वल इख़वान। ठीक है बेटा। अरसद जी सर। क़ाला या बनिया इन्ना साहिबद दुनिया यतलुबु सलासता उमूरिन ला युदरिकुहा इल्ला बिअरबअति अशियाइन। अम्मा सलासतु अल्लती यतलुबु फस्सिअतु फिल मईशती वल मंजिलतु फिन नासी वज़्ज़ादु इलल आखिरती व अम्मल अर्बअतु अल्लती यहताजु इलैहा फी दरकिहा फ़क्तिसाबुल माली मिन मअरूफि वजूहिही व हुस्नुल क़ियामी अलैहि व तस्मीरु लहू बअदा इक्तिसाबिही व इन्फाक़िही फ़ीमा युस्लिहुल मईशता व युरज़िल अहलु वल इख़वानु व यऊदु अलैहि फिल आखिरती सुम्मा तवक्की लिजमीइल आफाती बिजुहदिही। ठीक थैंक यू। इर्तिज़ा आप पढ़ो। खालिद बिन सैफ। यस सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या बनिया इन्ना सहाबद दुनिया यतलुबु सलासतु उमूरिन ला युदरिकुहा इल्ला बिअरबअति अशियाअ। अम्मा सलासतु अल्लती यतलुबु फस्अतु फी मईशती व मंजिलतु फिन नासी वज़ादु इलल आखिरती व अम्मल अर्बअतु अल्लती युहताजु इलैहा फी दरकिहा फ़क्तसबुल मालु फी मिन मअरूफि व वजूहिही
وحسن القيام عليه والتثمير له بعد اكتسابه وإنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرضى على أهله وإخوانه ويعود عليه في الآخرة ثم التوقي لجميع الآفات ٹھیک ہے، بجهوده تھینک یو فمن تھینک یو. منصار آپ پڑھو، منصار الحق. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یا بنی ان صاحب الدنیا یطلب ثلاثة امور لا يدرك الا باربعة اشیاء. اما الثلاثة التي يطلب فسعد في المعيشة والمنزلة في الناس والزاد في الآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في دركها فاكتساب المال من معروف قيام. ٹھیک ہے، تھینک یو. اب 2 سے اور پڑھواتا ہوں میں. محمد شیخ بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا بنی ان صاحب الدنیا يطلب ثلاثة أمور لا يدركها إلا بأربعة أشياء. أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في المعيشة والمنزلة في الناس والزاد إلى الآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في دركها فاكتساب المال من معروف وجوهه وحسن القيام عليه والتمثيل له بعد اكتسابه وإنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرزي الأهل والإخوان ويعود عليهم في الآخرة. ثم التوقي لجميع الآفات بجهوده فمن أباه هذه الخلال الأربعة. هذه الخلال. ٹھیک بشرا آپ پڑھو. عبداللہ اس کے بعد پڑھ لینا بس. بشرا. قال يا بني إن صاحب الدنيا يطلب ثلاثة أمور لا يدركها إلا بأربعة أشياء. أما الثلاثة التي يطلب فالسعة في المعيشة والمنزلة في الناس والزاد إلى الآخرة. وأما الأربعة التي يحتاج إليها في دركها فاكتساب المال من معروف وجوهه وحسن القيام عليه والتثمير له بعد اكتسابه وإنفاقه فيما يصلح المعيشة ويرزي الأهل والإخوان ويعود عليه في الآخرة. ثم التوقي لجمع الآفات بجهده. ٹھیک، تھینک یو سو مچ. مسفرہ آپ پڑھیں. مسفرہ ہیں یہ؟ السلام علیکم. جی. یا بنی ان صاحب الدنیا اطلب ثلاثة أمور لا أدركها إلا بأربعة أشياء. أما الثلاثة التي أطلب فسعة في المعيشة ومنزلته في الناس والزاد إلى آخرة. وأما أربعة التي أحتاج إليها في دركها فاكتساب المال من معروف وجوهه وحسن القيام عليه وتثمير له بعد اكتسابه وإنفاقه فيما يصلح المعيشة وإرضاء أهله وإخوانه
ويعود عليه في الآخرة ثم توقي للجميع الآفات بجهده فمن أضاع هذه الخلال الأربعة لم أدرك ما أراد. ठीक, थैंक यू। अब्दुल्ला पढ़ो चलो। या बनैया इन साहिब दुनिया यतलुबु सलासत उमूर ला युद्रिकुहा इल्ला बिअरबाति अशिया अम्मा सलासत allati यतलुबु फस्सातु फी मईशता वल मंज़लतु फी नासी वज़्ज़ादु इला आखिरह व अम्मा अल अर्बात allati यख्ताजु अलैहा फी दरकिहा فاكتساب المال من معروف وجوهه وحسن القيام عليه والتثمير له بعد اكتسابه وإنفاق فيما يصلح المعيشة ويرضي أهل إخوانه ويعود عليه في الآخرة. ठीक ठीक, थैंक यू सो मच। बाकी इंशाल्लाह जिसको भी पढ़ने का मौका ना मिले, क्योंकि मैं तो देख रहा हूँ कि पढ़ने का सब मौका सबको मिले हर आने वाले दिन में, अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बताते रहिएगा। अब टाइम थोड़ा ज्यादा हो जाएगा इसलिए कल बोलिएगा। हाँ, कौन बोले थे अभी, मुझे याद रहेगा नाम बताएंगे। हाँ, मुशद्दिकुल इस्लाम, मैं कल बोलूंगा इंशाल्लाह आपको, ठीक है। तो यहाँ पर अब आप थोड़ा सा सुनना शुरू कर दें, ठीक है, सुनना शुरू कर दें। पूरा सही तो किसी ने भी नहीं पढ़ा है, माजरत के साथ, ठीक है, किसी भी बंदे ने पूरा सही नहीं पढ़ा है आज। चले देखते हैं। काला काला या बनिया, ए मेरे बेटो, या बनिया ए मेरे बेटो, बनीना या से है असल, बनीना, बनीन माने बेटा होता है, बनीन बेटे, या बनिया। एक और आता है या बुनैया, ठीक है, या बुनैया, ये क्या है? या बुनैया, या बनिया, या बुनैया में क्या फर्क है? हया आप बताओ, या बनिया और या बुनैया में क्या फर्क है? फिर मुसद्दिक आप बताना, अगर ये नहीं बता पाए। हया आप बताएं, वरना फिर मुसद्दिक आप बताना जो अभी बोल रहे थे। जी, बनिया और बुनैया में क्या फर्क है? आप लग रहा है बोल रहे हैं लेकिन आपकी आवाज तो आती तो है नहीं हमारे पास। बोल रहे हो आप? चलो अब्दुर्रहमान आप ही बता दो, फिर मुझे बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सर बनिया ये जमा है इब्न की, और बुनैया ये तस्गीर है, प्यार से बुला रहे हैं कि ए मेरे प्यारे बेटे। हाँ, तो बनिया, ये बनिया, बनीना या से बनिया बन गया, जो कि बनीन या से बना है। और ठीक है, फिर उसके बाद ये बुनैया क्या है? बुनैया क्या है? ये तस्गीर है वाहिद की, इब्न की, ठीक है। या बुनैया, ए मेरे प्यारे बेटे, थोड़ा छोटा करके, या आइश करके ऐसा कुछ बोलते थे अल्लाह के रसूल, या जुहैर करके भी, जाहिर को अगर आप जुहैर बोलने लगो, या अनस को, किसी अनस को अल्लाह के रसूल उनैस करके भी बोलते थे। तो अनस का मतलब आप प्यार से उसको बोलने लग रहे हो, क्या कर रहे हो? प्यार से अनस की तस्गीर कर दे रहे हो। तो तस्गीर, अगर आपने ये चैप्टर नहीं पढ़ा हो, तस्गीर वाला बाब आपने नहीं पढ़ा हो, तो तस्गीर करते हैं हम बहुत सारी चीजों के लिए, ठीक है। तहकीर के लिए आता है, उसमें रहम के लिए आता है, अलग कई मानी आते हैं। तो इस चैप्टर को भी जरा पढ़ लेना कि किसी भी वर्ड की तस्गीर होती है तो क्यों होती है, ठीक है। जैसे माना कोई खतीब है तो मैं उसकी तस्गीर करने लगूं, आए बड़े खुतैबी या ऐसे कुछ करके, या आप देखें एक किताब होती है लेकिन छोटी किताब बताना हो, उसका हजम कम करना हो, छोटा कम बताने के लिए, तो उसको हम कुतैब बोल देते हैं, कुतैबतुन, ठीक है। तो उसको छोटी किताब बोलते हैं, किताबचा बोलने लगते हैं। तो तस्गीर, मैंने क्या बोला, ये तस्गीर है या बुनैया, यहाँ तो रहम का माना है बुनैया में, बुनैया में, ठीक है। ए मेरे प्यारे बेटे, और या बनिया, ए मेरे प्यारे बेटो, ठीक है। इसी तरीके से ज़ुहैर बिन जनाब कल्बी ने यही तो फरमाया था, या बनिया, ठीक है, कबरत सिन्नी, इस तरीके से। तो तस्गीर के चैप्टर को थोड़ा सा पढ़ लेना, तस्गीर किस किस तरीके से होती है और उसमें क्या क्या माने होते हैं, उसको जरा देख लेना। और जितना अभी बताया है, बस अब्दुर्रहमान को मुझे पता था, वो तो बताएगा ही, तो उसको लिख लेना अपना, ठीक है। उसको अपना अच्छे से लिख लेना अपनी कॉपी में कि ये बुनैया क्या है। बुनैया वाहिद की तस्गीर है, छोटा बनाया है, मतलब रहम के लिए। हम बोलते हैं मेरा बाबू, थोड़ा पगला मुंह बना बना के बोलते हैं उस तरीके से, मेरे प्यारे, ठीक है, उस तरीके से बोलते हैं। और बनिया ये जमा है, और उसके बाद या की तरफ मुजाफ है,
यानी ए मेरे प्यारे बेटो, बुनैया क्या है, ए मेरे प्यारे बेटे, रहम के साथ। इन्न साहिबत दुनिया, इन्न साहिबत दुनिया, ये इराब साहिबत दुनिया जो है, ये साहिबत दुनिया साहिबा क्यों पढ़ रहे हैं, इन्ना की वजह से, क्योंकि इन्ना का इस्म है। क्या है, इन्ना का इस्म है। फिर उसके बाद यतलुबु सलासता उमूरिन, दुनिया वाला 3 मामलात को चाहता है। यतलुबु सलासता उमूरन, सलासता क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि मफूल बिही बन रहा है यतलुबु का। उमूरिन, उमूरिन, अभी अब्दुल्ला पढ़ रहे थे, अब्दुल्ला खा गए, सलासता उमूर कर गए, सलासता उमूर कर गए। मैंने बोला ना जब कॉन्फिडेंस नहीं होता है तो ऐसे ही होता है। एक बात और बोलूं, मैं भी बोलना चाह रहा था भूल गया, ऐसा कॉन्फिडेंस आपको लाना है कि किताबों में गलतियां निकालना शुरू कर दो। ठीक है, ऐसा कॉन्फिडेंस लेके आना है कि किताबों में गलतियां निकालना शुरू कर दो। और आज इंशाल्लाह हम 2 गलतियां निकालेंगे। कितनी निकालेंगे, 2 गलतियां निकालेंगे और अब्दुल रहमान खान हमारी तायीद करेंगे। सलासता उमूरिन, 3 मामलात को चाहता है, मफूल भी बन रहा है सलासता, फिर मुदाफ मुदाफले वाली तरकीब है। ला युद्रिकुहा, जिन 3 मामलात को वो नहीं पाएगा या नहीं पा सकता है मगर 4 चीजों के जरिया। ला युद्रिकुहा इल्ला बिअरबाती अशियाआ, अशियाआ, ये अशियाए क्यों नहीं पढ़ेंगे, अशिया क्यों पढ़ेंगे, अब्दुल रहमान बताना जरा। युद्रिकुहा का मफूल भी अलिफ ममदूदा है। हाँ, मैं अशिया का बोल रहा हूँ, अशिया मुजाफ इलैह बन रहा है, फिर भी हम उसको अशियाए नहीं पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे बच्चों ने कैसे पढ़ा, कुछ बच्चों ने अशियाए पढ़ा, कुछ बच्चे खा गए, अब्दुल्ला भी खा गए थे, अशिया छोड़ दिया है, अशिया। 1-2 बच्चे ने, मुझे लगा शायद मुस्फिरा ने, 1-2 बच्चे ने और पढ़ा था, शायद सालिहा ने भी, सालिहा नहीं पढ़ा था और किसी ने पढ़ा होगा, तो अशिया पढ़ा था। क्या पढ़ा था, अशिया, यही सही है। तो अशिया क्यों पढ़ा जाएगा, अलिफ ममदूदा होने की एतबार से और वो तकदीर रब। जी जी, अशिया होने की वजह से। चुनांचे ये किसकी तरह है, गैर मुनसरिफ है। और गैर मुनसरिफ का इराब आपको पता है, जो हालत जर में फतहा के साथ आता है, उमरा वाली मिसाल, कसरा कबूल नहीं करता है। हाँ, कसरा कबूल नहीं करता है, गैर मुनसरिफ कसरा को कबूल ही नहीं करता। बिल्कुल, बहुत सिंपल, कसरा को कबूल ही नहीं करता। कसरा एक ही हालत में आता है, हालत जर में। चुनांचे ये हालत जर बन रहा था, मुजाफ इलैह बन रहा था, और तब भी इस पे कसरा नहीं आया। चुनांचे हमने इसको क्या पढ़ा, अशिया। ठीक है, इसको याद रखेंगे। शुरुआत में तो ये बच्चों ने गलतियां नहीं की थी। ये अच्छा होता है कि आप पढ़ते रहते हो, मैं बोलता ही नहीं हूँ, फिर भी लोग बच्चे गलतियां करते रहते हैं। अरे देखा करो इनका क्या सही है, क्या पढ़ दिया इन्होंने। तो सही रुके बाद में। अब अम्मा सलासतुल लती, ठीक है, ये हो गया अशिया। अम्मा सलासतो, तो एक बड़ी तादाद ने इसको क्या पढ़ा, सलासता। एक बड़ी तादाद ने इसको क्या पढ़ा, सलासता। कोई रीजन है आपके पास इसको सलासता पढ़ोगे, कोई रीजन नहीं है, सलासतो है, अम्मा सलासतो। ठीक है, अल्लती यतलुबुहा, यही मैंने गलती बताई कि यहाँ पे असल में प्रिंटिंग की भी प्रिंटिंग होती है, फिर अलग अलग तबाह होती है, उसकी वजह से हो जाता है। हकीकत में जो इराब होना चाहिए वो होना चाहिए यतलुबुहा, यानी यहाँ पे हा छूटा हुआ है, यतलुबुहा। अम्मा सलासतुल लती यतलुबुहा, सही बोल रहा हूँ ना अब्दुल रहमान में? जी सर, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तो अम्मा सलासतुल लती यतलुबुहा। रही बात वो तीनों चीजें जिनको वो चाहता है कि मिल जाएं। क्या बोला इन्होंने कि 3 चीजें चाहिए, ठीक है, 3 चीजें चाहिए, लेकिन 3 चीजें 4 काम करने से आएंगी। वो 3 चीजें जो चाहिए वो क्या चाहिए, नंबर 1 फस्यातु फिर रिस्की। एक बड़ी तादाद ने सर्फी हिसाब से या वर्ड के हिसाब से या लुग़वी हिसाब से यहाँ पर गलती की, तो क्या पढ़ रहे थे, साअतु। स्या है ये, क्या स्या है, इसको क्या पढ़ेंगे, स्यातु पढ़ेंगे, साअतु नहीं, स्यातु, स्या। तो इसको आपको ज्यादा रीडिंग से आएगा। ये कैसे आएगा, ज्यादा रीडिंग से आएगा, बस सिंपल है, ज्यादा रीडिंग से आएगा, ज्यादा लुगत को देखने से आएगा, बस। फस्यातु फिल मईशती। अब मुझे असल में सारे कमेंट नहीं देख पाता हूँ, जो ताजा कमेंट आया, जैसे भी ताजा कमेंट आया, लेकिन मुझे दिखा नहीं। अब दोबारा मुझे पता ही नहीं कहाँ से देखूंगा, कोई ऑप्शन ही नहीं दिखता है कि सारे चैट मैं देख लूं। अच्छा, देख लेता हूँ सारे चैट। नहीं नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। अम्मा, कोई अम्मा क्या है, अम्मा की वजह से क्यों फर्क पड़ेगा, अम्मा की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अम्मा सलासतो या जो भी आता है वो उस तरीके से आता है। अम्मा कोई मतलब आमिल नहीं है कि जिसकी वजह से कोई फर्क पड़े, ठीक है। अम्मा सलासतुल लती यतलुबुहा फस्यातु फिल मईशती, फस्यातु फिल मईशती। तो रिस्क में मतलब जिंदगी में कुशादगी हो, रिस्क में, मईशा मतलब रिस्क मानोगे यहाँ पर, रिस्क में कुशादगी एक बंदा चाहता है। वल मंजिलतु फिन्नास, लोगों में मकाम मर्तबा हो, इसको सही पढ़ा था लोगों ने। वज़्ज़ादु इलल आखिरा, और आखिरत की तैयारी भी हो जाए, तो सब कुछ है। मतलब अच्छी रोजी मिलती हो, मकाम मर्तबा लोगों के यहाँ पर, और आखिरत में
हमें आखिरत का तोशा हम लेकर चले जाएं और वहां पे फिर जन्नत मिले। ये तीन चीजें एक इंसान चाहता है। इराब बिल्कुल फस्सियातु फिल मईशती वल मंजिलतु फिन नासी वज़ादु इलल आखिरती, ये तमाम के तमाम सियातु मंजिलतु अज़ादु ये मातूफ बन रहे हैं किस पर? अस्सलासतु पर, ठीक है, अस्सलासतु पर, क्योंकि फा हरफ अत्फ है, फा हरफ अत्फ है, फस्सियातु वल मंजिलतु वज़ादु व अम्मल अरबाअतु, और रही बात वो चारों, अल्लती यहताजु इलैहा, अल्लती यहताजु इलैहा जिसकी एक इंसान को जरूरत पड़ती है, वो चार चीजें, फी दरकिहा, दरकिहा उनको पाने में, फी दरकिहा, दरकिहा में जो हा ज़मीर है ये कहाँ लौट रही है? सना बताना जरा। सर सलासता, सलासता की तरफ। जी बुशरा आप बताओ, सना ने तो गलत बता दिया। दरकिहा में हाथ, जी जो है अच्छा अच्छा, अब्दुल्ला आप बताओ, अब्दुल्ला और अब्दुर्रहमान दोनों बताओ जल्दी से। अल अरबाअतु, नहीं नहीं, अब्दुल्ला, नादिया आप बताएं। अब किसी ने फिर से लिख दिया, मुझे दिखा नहीं, लेकिन चलो शायद चैट का ऑप्शन मुझे मिल गया है, मैं देख लेता हूँ। अल मईशा ये क्या है? ये किसका जवाब दिया आपने? दुनिया? नहीं 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 नहीं, नहीं। सही जवाब तो दे रहे हैं आप, अच्छी बात है। तो सना ने सही जवाब दिया है, ठीक है, सलासता की तरफ लौट रहा है। अम्मल अरबातुल लती, जैसे तीन चीजों का जिक्र हो गया ना, तीन चीजें चार चीजें, तीन चीजें, अब इसको बस ये अंडरस्टैंडिंग है, यही अंडरस्टैंडिंग आती है, यही क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है आपका, यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है यूजीसी नेट में इस तरह की इबारत देके। तो क्या बोला? अम्मल अरबातुल लती, रही बात उन चार चीजों की, अल्लती जिनकी, यहताजो इलैहा जिनकी एक इंसान को जरूरत होती है। तो इलैहा जो हा जमीर है ये वाली, इलैहा वाली, ये तो लौट गई अरबा की तरफ, खत्म बात, इलैहा वाली अरबा की तरफ लौट गई, किसकी तरफ? अरबा की तरफ लौट गई। इन चारों की जरूरत होती है, चारों की जरूरत होती है, फी दरकिहा इन तीनों को पाने में, फी दरकिहा इन तीनों को पाने में जिन चार चीजों की जरूरत होती है वो कौन सी हैं? ये था तो ना यहाँ पर, इन तीन को कैसे पाएगा? चार चीजों के जरिया। तो उन्होंने बताया वो चार चीजें जो इनको पाने में, तो मतलब दरकिहा में हा जमीर की जो लौट रही है वो किसकी तरफ लौट रही है? किसकी तरफ लौट रही है? सलासता की तरफ, सलासता, ठीक है, सलासता अशिया की तरफ लौट रही है। क्लियर है? तो इस इबारत फहमी को अच्छे से समझिएगा, ये इराब भी समझ में आ गई और सारी चीजें समझ में आ जाएंगी आपको। फिर उसके बाद मैंने बताया किताब में दो गलतियां आज निकालेंगे। एक गलती यहाँ पर है दरक, ये दरक नहीं है, दरक गलत है, वरना तो फिर दरकिल अस्फलीन वो अलग माने में है, दर्जे के माने में आता है। क्या? फिर दरकिल अस्फलीन, तो दरक नहीं है बल्कि दर्क है, दर्क, रा के सुकून के साथ, दर्क माने दरका, ठीक है, दर्क माने पाना, हासिल करना, नए लेहा, दरकिहा, ठीक है, फिर हुसूलिहा, कुछ भी यूज कर सकते हैं यहाँ पर। फक्तिसाबुल माली, तो अब वो कौन कौन सी हैं चार चीजें? अब इस पे रफा क्यों आ रहा है? क्योंकि ये अरबा की मुब्तदा जो बन रही है, अरबा मुब्तदा जो बन रहा है उसी पे मातूफ है, उसी पे मातूफ है। फक्तिसाब फार पे अत्फ है, फक्तिसाबुल माली, माली मुजाफ इलैह है, फक्तिसाबुल माली मिन मारूफ वजूहिही, मिन मारूफ वजूहिही, तो माल को कमाना, फक्तिसाबुल माली माल को कमाना। कैसे ये चारों चीजें हासिल होंगी? आपको अपनी रिस्क में कुशादगी चाहिए, कमा नहीं रहे हो, कहां से होगा? तो बोला कमाओ, फक्तिसाबुल माली माल को कमाना, मिन मारूफ वजूहिही उसके जो मारूफ तरीके हैं, मुझे वजहुन जमा वजूह माने तरीके। अब बताओ जरा, ये हा जमीर वजूहिही में जो हा जमीर है ये कहां लौट रही है? बताओ। चलो अब नाम किसी का नहीं लेंगे, लेकिन थोड़ा ज्यादा हल्ला मच मचा देना। आप मत बोलिए, आपकी आवाज नहीं आ रही, नेटवर्क प्रॉब्लम है। वजूही ही जमीर की तरफ कहाँ जा रही है? ये वाला जो हा है, ये वाला जो बाद वाला हा है, बाद वाला, ये इसकी जमीर कहाँ लौट रही है? फक्तिसाबुल माल, तो माल को कमाना, मिन मारूफ वजूही उसके जो मारूफ तरीके हैं, किसके? इक्तिसाब, हाँ इक्तिसाब सही बात के, है, सही बात है, इक्तिसाब के, ठीक है, कमाने के, कमाने के जो मारूफ तरीके हैं, मशहूर तरीके हैं, उन तरीकों से माल को कमाना, नंबर एक।
ایک بات ہو گئی. وحسن القیام علیہ, قام علی کے معنی ہوتے ہیں اس کی دیکھ بھال کرنا, قام علیہ, ٹھیک ہے, انجام قامہ کے کئی معنوں میں آ جاتا ہے. قام علیہ حسن القیام علیہ مطلب اس سے جب آپ نے کما لیا پھر اس کے بعد اس کی اچھی طریقے سے دیکھ بھال کرنا, ٹھیک ہے, مطلب اس کا خیال رکھنا. اب جب پیسہ آ گیا تو خیال رکھو اس کا. والتثمیر لہو, ثمرہ یثمر, تثمیر معنی انویسٹمنٹ, میں نے کل ہم دیکھا تھا. والتثمیر لہو, اور پھر اس کے بعد اس کو انویسٹمنٹ کرنا, اس کو انویسٹ کرنا. بعد اکتسابہ, اس کو کمانے کے بعد. بعد اکتسابہ, اکتسابہ میں ہو ضمیر کہاں جا رہی ہے؟ المال. المال, ٹھیک ہے. وانفاقہ فیما یصلح المعیشۃ, وانفاقہ, اور پھر اس کے بعد یہ کون سا چوتھا نمبر آئے گا, پھر اس کے بعد اس کو خرچ کرنا. وانفاقہ, بچے یہاں پہ پتہ نہیں کیوں آ کے یہاں پہ غلطی کرنے لگے تھے, اعراب بدلنے لگے تھے انفاق پہ. ارے سارے کے سارے تو متافل یہ حرف عطفی بن رہے ہیں, کیوں بدل رہے ہو؟ فاکتسابو, حسنو, تثمیرو, انفاقو, یہ کیوں اعراب بدل دیا تھا یہاں آ کے؟ ایک بڑی تعداد نے اعراب بدلا تھا یہاں آ کے, انفاق ہی, میں کہوں گا سبھی نے بدلا تھا یہاں آ کے کہ انفاق ہی کر دیا تھا. ارے انفاق ہی کیوں ہوگا, کیا ہوگا عبد الرحمن بتانا؟ انفاق ہو ہی ہوگا کیونکہ انفاق ہی ہوگا, ٹھیک ہے, وہ تمام کے تمام اعراب اسی سے چلا آ رہا ہے. وانفاقہ فیما یصلح, یہ بھی غلط کیا, ایک صحیح نہیں ہوا, کسی سے بھی صحیح نہیں ہوا. یہ آگے والا, یہ والا, یہ جو ہے کسی نے بھی صحیح نہیں پڑھا. وانفاقہ, اور اس کو خرچ کرنا, ٹھیک ہے, اس کو خرچ کرنا, فیما, اس چیز میں, جو یصلح المعیشۃ, یصلح المعیشۃ, جو آپ کی معاشی حالت کو سدھار دے. اصلح یصلح, ٹھیک ہے, اصلح یصلح, اس طریقے سے. ما یاد رکھیں ایک بات, تھوڑا سا جملہ, ماں کے بعد اگر کبھی بھی یصلح وغیرہ آئے گا, ٹھیک ہے, میں کہ اس میں مصول میں ہم پڑھائیں گے, وہ پورا ایک الگ ہوتا ہے یار, کب کیا بنے گا کیا نہیں بنے گا. میں ایک جنرل قاعدہ نہیں بنا سکتا اپنے حساب سے, کیونکہ جیسے اگر ایسے ہوتا ما یصلح, اس طریقے سے کچھ ہوتا ہے تو الگ اعراب بن جاتا ہے. تو یہاں پر کیا ہوگا, فیما یصلح المعیشۃ, جو آپ کی یعنی چیز کو خرچ کرنا ایسی چیز میں جو آپ کی زندگی کو اچھا بنا دے. تو اصلح یصلح باب فعال سے یہ آپ کا معیشتہ مفعول بنے گا, جو اعراب شاید کسی نے بھی صحیح نہیں پڑھا یا پڑھا ہوگا. پھر اس کے بعد یہ تو گارنٹی کہتا ہوں کسی نے نہیں پڑھا, وَيُرْزِي الْأَهْلَ وَالْإِخْوَانَ, اور خرچ کرنا ایسی چیزوں میں. نمبر ایک, آپ کی مطلب ایسا نہیں کہ آپ کچھ بھی خرچ کر رہے ہیں, شراب میں, جوئے میں, اور پورا ختم ہو جا رہا ہے, آپ کی معاشی حالت ختم ہو جا رہی ہے. ایک تو یہ ہو گیا کہ اچھی جگہوں پہ خرچ کرو جہاں پہ آپ کا کھانا خرچہ روزگار پورا چلتا رہے اور اس سے حالت بھی اچھی بنی رہے. پھر اس کے بعد گھر والوں پہ بھی خرچ کرو نا, خرچ کرو ایسی جگہوں میں جن جگہوں میں خرچ کرنا یرزی, خوش کر دے, ماں خوش کر دے. وانفاقہ فیما, ان جگہوں میں خرچ کرو جن جگہوں میں خرچ کرنا خوش کر دے. یرزی, ارزا یرزی معنی خوش کرنا, باب افعال سے تھا, اور باب افعال کے بعد موسٹ پروبلی جو ہے ماں کے بعد آئے گا, ٹھیک ہے, تو جو آئے گا وہ آپ کا مفعول بھی بنتا ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں یرزی الاہل والاخوان, پھر اس کے بعد افشان اہلی اخوانی پڑھا تھا, کہاں سے پڑھ گیا آپ نے, ٹھیک ہے, اہلی اخوانی کر کے. تو یرزی الاہل والاخوان, پھر اس کے بعد اس کو خرچ کرو ایسی جگہوں پہ جو گھر والوں کو خوش کر دے. یہ یاد رکھو, رضیہ یرزا ہوتا ہے ایک, رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, تو اس کے بعد آنے والا موصوف فاعل بن رہا ہوگا. رضی یرزا, رضی اللہ, اللہ ان سے, اللہ راضی ہو گیا, ورضوا عنہ, وہ اللہ سے راضی ہو گئے. لیکن یہاں پہ تو باب فعال سے تھا, یرزی بھی تھا, یرزی مطلب پیش بھی لگا ہوا ہے اوپر, پھر یا پہ دو جو ہوتے ہیں وہ بھی لگا ہوا ہے, کیونکہ رضیہ پہ تو نہیں آئے گا, یرزا پہ نہیں آتا ہے. یرزا پہ جو یا پہ جو نقطے آتے ہیں یرزا پہ نہیں آتے, یرزی پہ آتے ہیں. تو باب فعال سے ہے, جس کے معنی ہوتے ہیں خوش کرنا, خوش ہونا نہیں. تو یہ جو خرچ کرنا خوش کر دے اہل کو والاخوانہ, اور بھائیوں کو, اہل کو اور فیملی کو اور بردرز کو, ٹھیک ہے, گھر والوں کو. اہلا والاخوانہ یہ مفعول بھی بن رہا ہے. آپ میں سے کسی نے بھی صحیح نہیں پڑھا تھا, آپ میں سے کسی نے بھی صحیح نہیں پڑھا تھا. تو اتنا ہی ہم کرتے ہیں, کیونکہ میں نے اتنا ہی تقریباً پڑھایا تھا. تو کوئی کوشچن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں جلدی سے. سر میرا وہ ایک سوال تھا سر, وہ پہلے وہ والا, اور یطلبو جو ہے, یطلبو کا وہ فاعل کون سا آئے گا؟ ان صحاب الدنیا, یہ فاعل آئے گا؟ ہاں, صاحب الدنیا, جی, سب اسی کی طرف لوٹ رہا ہے. پھر اس کے بعد جتنی بھی جو ضمیریں آئی ہیں نا, یہ دیکھو ساری ضمیروں کی طرف آپ بات کر لیتے ہیں. یطلبو ہے, یدرکو ہے, پھر اس کے بعد یطلبو ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد جو ہے یحتاجو ہے, ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد بس اتنی, ٹھیک ہے. یہ کس کے لیے آئی تھی؟ یہ تمام کے تمام صاحبت دنیا کے لیے آئی تھی. ہاں سر, اور میرا وہ اور ایک کنفیوز ہو رہا ہے, فاکتسابو,
हाँ हाँ فیکتسب المالا مالی یہ جو آتا ہے اکتسابہ وہ فیل آتا ہے نہیں آتا ہے کہ سر جی اچھا اکتسابہ مطلب آپ اس کی طرف ابھی یہاں پہ اکتساب المال ہی پڑھیں گے ٹھیک ہے. میں سوچ رہا تھا فیل اور فائل آئے گا مالو ایسے آئے گا ایسے سوچ رہا مصدر ہے فاعل آئے گا ہاں نہیں اکتساب المالی مال کو کمانا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نا تو مفعول کی طرف اضاف ہو گیا ہے کیونکہ اکتسابہ کے کمائی کیا کمائی جا رہی ہے. ہاں سر یہ ہم اور اصل میں نیچے مضاف مضاف الیہ تھوڑی بحث میں پڑھتے ہیں تھوڑا سا. ہاں سر اور وہ نیچے والا یصلحو یصلح المعیشۃ ہاں ہاں کیا پرابلم. ہاں سر وہ اس لیے کہ وہ فائل کا کون سا فائل ہے اس کا فائل جو انفاقہ فی ما بن رہا ہے ما یعنی ان چیزوں میں خرچ کرو. اچھا ما اس میں ما ہے اس فائل ان میں سب کا. وہ سلا وہ یہ ہو رہا ہے اس میں موصول جی جو جی وہ ما فائل بن رہا ہے سر. جی جی اصل میں آپ کو اور پتا ہے نا کبھی کبھی ہاں ماں سر ہوتا ہے ہاں کبھی سر ہاں کیا سر ہوتا ہے ماں کی تفسیر نہیں ہوتی ہے لیکن کبھی کبھی ماں کی تفسیر ہوتی ہے من کے ذریعے بعد میں من کر کے لے آتے ہیں کہ من فلا من فلا من فلا کر کے اس کی تفسیر لے آتے ہیں. مجھے یاد رہے گا میں آپ کو بتا دوں گا انشاءاللہ جب کبھی ایسی کوئی عبارت آئے گی ٹھیک ہے. تو ماں کی تفسیر آ جاتی ہے کہیں پہ من کے ذریعے بچے جانتے ہوں گے تو کبھی آئے گا میں اس کو پوائنٹ کروں گا انشاءاللہ ان جگہوں پہ کہ کیسے من کے ذریعے تفسیر کر دی جاتی ہے کہ ماں سے مراد کیا ہے. یہاں جیسے انہوں نے کلیئر نہیں کیا نا کہ میں کہوں جیسے وَإِنفَاقُهُ فِي مَا آپ خرچ کرو فیما میں تھوڑی سی عبارت بنا دیتا ہوں فیما یصلح المعیشۃ ویرضی اہل الاخوانہ آپ خرچ کرو ان چیزوں میں جن سے جو سدھار دے آپ کی معیشت کو اور جو گھر والوں کو خوش کر دے جیسے من صدقۃ ٹھیک ہے بس جیسے من صدقۃ جیسے صدقہ کر دینا یا اسی طریقے سے من تثمیر یا آپ کا انویسٹمنٹ کر دینا یا اسی طریقے سے انفاق علی اہلہ یا پھر اسی طریقے سے آپ کا گھر والوں پر خرچ کر دینا. تو من کے ذریعہ کبھی کبھی ماں کی تفسیر ہو جاتی ہے اور اس من کو تفسیریہ ہی کہا جاتا ہے من تفسیریہ ہی بولا جاتا ہے اس من کو سمجھ رہے ہیں من بیانیہ یا من تفسیریہ بولا جاتا ہے. عبد الرحمن جی سر ہاں ٹھیک ہے تو اس من کو من تفسیریہ اور من بیانیہ ہی بولا جاتا ہے. میں نے مثال سے تھوڑا سا بولا لیکن اور کبھی مثال آئے گی تو انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا. اور ایک دیکھیں سر سوال کلیئر کر ایک سر من معروف ہی و وجوہی ہی معروف ہی اور وجوہی یہ دونوں کیا ہے سر یہ تھوڑا نام کیوں نہیں لیا کریں اچھا مطلب غلطی کیا کی کسی نے اس کا نام نہ لیا کروں ٹھیک ہے انشاءاللہ یہی کہہ رہے ہو نا. ہاں چلے کوئی بات نہیں غلطی کس نے کیا کی اس کے بعد نام نہیں لیں گے آج کے بعد جو بھی دقت ہو پریشانی ہو بتائیں گے. کہاں سوال پوچھا من معروف وجوہی یہ مضاف مضاف الیہ ہے. من معروفی معروف مضاف بن رہا ہے وجوہی اس کے طریقے جو مشہور ہیں. اصل میں آپ کو پتا ہے اس کی اصل عبارت کیا ہے من وجوہی المعروفہ لیکن یہ بات آپ کو پتا ہے کہ موصوف صفت کو کبھی کبھی مضاف مضاف الیہ کی شرط میں بھی لے آتے ہیں. جیسے مثال سے سمجھاؤں گا الوجہ الحسن الوجہ الحسن یہ صفت مشبہہ کی بحث ہے. وہی کہوں گا کتنے میرے دریچے کھلواؤ گے کہاں کہاں لے جاؤ گے آپ. الوجہ الحسن یہ کیا ہو گیا خوبصورت. الوجہ موصوف ہے الحسن صفت ہے موصوف ہے الحسن صفت ہے یہ ہو گیا. لیکن اسی کو بول دیتے ہیں حسن الوجہی ٹھیک ہے حسن الوجہی بولتے نہیں بولتے ہیں حسن الوجہ یہ سر جی سر جی ہاں سر تو ایسے ہی یہاں پر کیا تھا الوجوہی المعروفہ اصل تھا من وجوہی المعروفہ لیکن اس کو مضاف مضاف الیہ کی شکل میں لے کے آئے من معروف وجوہی من معروف وجوہی. آئی بات سمجھ میں یس سر شیور تھینک یو سو مچ. ٹھیک ہے اور کوئی بات سر یہ تاج کون سے باب سے جی یہ تاج کون سے باب سے باب افتعال افتعال اور ایسے یہ یرزی ہے اس کا پہلے مجہول کیا آئے گا یرزا یرزا ٹھیک ہے نا کہیں قرآن میں ہے یرزا شاید ٹھیک ہے جی یرزا ہے قرآن میں. ہاں اچھا تم نے جب پوچھا نا تو مجھے کچھ یاد آ گیا اب میں پوچھوں گا. بشرا آپ بتاؤ گے جو یحتاجو ہے نا اس کے حروف اصلیہ کیا ہیں حروف اصلیہ کیا ہیں یحتاجو کے
हाँ, हरूफ असलिया क्या है इसके? कोई और बताए, कोई भी बताए आप। सर हाजा। हवाजा हवाजा हवजा है। हाया जिम। हा या जीम है, ठीक है। हवजा हा या जीम है, ठीक है। हा या जीम क्यों पता चलेगा? ये पता चलेगा हमें बाद में जाके। हा या जीम, बिल्कुल ग्रेट, ठीक है। कैसे पता चलेगा? एहतियाजन में जाके पता चलेगा। एहताजा यहताजो एहतियाजन, एहतियाजन देख रहे हो वहां पे क्लियर हो रहा है सब, दूध का दूध पानी का पानी हो जा रहा है एहतियाजन में जाके। एहतियाजन में जाके थोड़ा इधर उधर जाना पड़ता है, मैं भी गया था, मुझे भी अभी कंफ्यूजन हो गया था कि होगा क्या, ठीक है। तो एहतियाजन में जाके पता चला। ये सवाल आते हैं इस तरीके के, इसलिए पूछ लिया मैंने, किसी भी एग्जाम में आ सकते हैं आपके, ठीक है। आपके बीए में, एमए में, यूजीसी फूजीसी जितने भी सारे यूजीसी एग्जाम होते हैं ना, सब में आ सकता है कहीं भी। तो पता कहाँ जाके चला? एहतियाजन में, यानी मजदर में जाके, इफ्तिआलन में जाके। तो या जो है ऐन की जगह पे आ रहा है हा या जीम, हा या जीम, ठीक है। तो हरूफ असलिया क्या है? हा या जीम। क्लियर है? हाँ क्लियर है ना? हवजा असल है हवाइज, लुगत में अभी देखा, ठीक है जी। हवजा असल है। हवाइज, जैसे हवाई जाता है ना, जमा में हवाई जाता है, में भी हवजा, ठीक है। इसकी असल हो हवजा। और इस तक पहुंचेंगे कैसे मुझे नहीं पता, ठीक है। लुगत में देख के अच्छी बात है कि हमें लुगत से पता चल गया। अब मुझे कोई तरीका पता नहीं चला, जैसे एहतियाजन से हम या की तरफ पहुंच गए, हयाजा, ठीक है, हायाजा चले गए। या हवाइज भी तो एक आता है ना, जैसे हवाइज जरूरियात, तो यहाँ से वाव की तरफ हमें वाव की निशानदही होती है, वाव की, कि वाव से भी हो सकता है। हाजतुन से तो कुछ पता नहीं चलता, जैसे किसी ने शुरू में बोला था कि हाजतुन से है, हाजतुन से तो कुछ पता नहीं चलता। तो थोड़ा देखेंगे क्या पता, ठीक है। हवाई जो हाई हाई जो तुमसे हवाई जाए शायद, जमा हवाई जतुन से, हाँ हाई शायद जतुन वो हाई। दूसरी, हाँ वो जाए हातुन या हाई जतुन, में भी वो गलत हो, उससे नहीं हो। मैं कहूंगा कि अभी हमें इसमें डॉट में है, क्लियर नहीं है, ठीक है। अब्दुर्रहमान तुम क्या कहते हो? अफला से अहवजा है तो उसका रूट हवजा ही है। हवजा मुझे भी लगता है सर। हवजा ना? जी। हाँ हवजा ही होगा, ठीक है, हवजा ही होगा। बाकी इंशाल्लाह हम इसको देख लेंगे, कल आप बच्चे देख के आना, ग्रुप में भी डिस्कस कर लेंगे, और कल थोड़ा सा शुरू में आके इसकी बात भी कर लेंगे, ठीक है। सर अगर हाजा यहाँ पे यही जो किसी नहीं आता है, हाजा यही जो शायद इस तरीके से यूज भी नहीं होता, होता है हाँ, होता है कुछ यूज वगैरह। चलो ट्रांसलेट अच्छा, में खत्म देखें। करते हैं। असल में क्लास लंबी हो जाती है, कुछ लोग मतलब लंबी क्लास नहीं चाहते हैं, तो कल इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे थोड़ा सा, ठीक है, ठीक है। ओके बाकी देख के आना, थोड़ा सा देख लेना, मैं भी देख लूंगा इंशाल्लाह। और बस यहीं पे खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम लोगों को जुड़ने के लिए, शुक्रन जजीला। बहुत सवाल पूछते हो, अच्छा लगता है, डरा देते हो, बिल्कुल घबरा देते हो। मैं कभी खुद ही सवाल पूछ के फंस जाता हूँ। अच्छी बात है, अच्छा चल रहा है सब कुछ, इसी तरह चलते रहे, और मैं सीखता रहूं, आप सीखते रहे, हम सब सीखते रहें, और कॉन्फिडेंस आता रहे, ठीक है। शुक्रन जजीला, जज़ाकुमुल्लाह खैर व हसन जज़ा, बारकल्लाहु फीकुम। देंगे सलाम का जवाब? वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह।